देखिए जो नीता अंबानी है, इसको तो आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे। ये री इलेक्ट हो गई है एज अ आईओसी मेंबर फ्रॉम इंडिया, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो फाउंडर है रिलायंस फाउंडेशन की, ये इनको वापस से री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिया कमिटी के लिए। लेकिन जो इसका होने वाला था 142 सेशन जो होना था पेरिस फ्रांस में, ठीक है, वापस से इसका री इलेक्ट इसको किया गया। तो पहला जो ये था वो 2016 में हुआ था इसका, लेकिन अभी से जो वापस है इसको री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिया कमेटी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने इस पीडीएफ में थोड़ी बहुत वो पिक्स भी मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फिर इंसान को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है देखने में और इंसान जल्दी समझ पाता है। वो थोड़ा सा जो बिल्कुल लाइंस 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 हम लिखते हैं, थोड़ा बहुत सा हल्का सा थोड़ा वो ना एज कम्पेयर टू दिस थोड़ा फीका फीका पड़ जाता है। चलिए इसकी अगर आप पिक्चर देखेंगे, ये है शेखर कपूर। इसको अपॉइंट किया गया है एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI, जो कि गोवा में होना है और जिसका 55 एडिशन होना है 20 to 28 नवंबर 2024 में, ठीक है। शेखर कपूर को मैं फिर से बता दूं, शेखर कपूर को फेस्टिवल डायरेक्टर बनाया गया है किसका, IFFI का, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में होना है 20 to 28 नवंबर को, जिसका 55 एडिशन वहाँ पे होना है। इवन कि ये खाली 55 एडिशन के लिए डायरेक्टर नहीं है, 56 एडिशन के लिए भी इसको डायरेक्टर बनाया गया है वहाँ पे। तो चलिए इसको अगर देखिए, इट्स विभूति भूषण नायक, इसको इलेक्ट किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ ICMIA, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये बस आपको याद रखना है, इसके जो प्रेसिडेंट है वो उनको इलेक्ट किया है विभूति भूषण न्यायिक को। ओके तो चलिए दिस पिक्चर, इसको यहाँ पे ये है अजिंक्य नाइक, जो एक यंगेस्ट प्रेसिडेंट है मुंबई, जिसको इलेक्ट किया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। देखिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है, किसको नहीं बनाया गया है, मैम ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जो यंगेस्ट यहाँ पे है उसकी वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो वो यही है अजिंक्य नाइक, वो एक यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए, सुप्रीता बिकम्स द सेकेंड वुमेन ऑफिसर ऑफ डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। ये आप यहाँ पे पिक्चर्स की देख सकते हैं, ये एक सेकेंड वुमेन है जो सियाचिन ग्लेशियर की ऑफिसर बन गई है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा फर्स्ट, चलिए मैं आपको एक हिंट दूँ, ये जो सुप्रीता है ये आर्मी की ओर से थी, आर्मी के लिहाज से ये सेकेंड वुमेन बन गई। इसकी फर्स्ट वुमेन कौन सी थी जो सियाचिन ग्लेशियर की ऑफिसर रह चुकी है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मैं वो आपके पास आप लोगों को कमेंट्स पढ़ूंगी, चाहे आप ऐप पे पढ़ रहे हैं, चाहे ये सर ना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं ऐप वाले बच्चों को बोलूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता जो ये वीडियो है ये यूट्यूब पे जाएगा या नहीं, लेकिन ऐप में आप मुझे बताइएगा हु इज द फर्स्ट वुमेन हु इज द ऑफिसर ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। ओके चलिए, तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करेंगे फेडरल बैंक की, यहाँ पे KV सुब्रमण्यम को एज अ CEO एंड MD अपॉइंट किया गया है फेडरल बैंक ने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रख लीजिएगा। ओके चलिए तो नेक्स्ट अगर आप याद रखिएगा, दिस इज द पर्सन मनालो मॉर्क्यूज, जो अपॉइंट हो गए हैं इंडिया सीनियर मेंस फुटबॉल टीम। ये एक्चुअली स्पेन से हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था जो यूरो कप है वो भी स्पेन ने जीता था, ठीक है। ये जो पर्सन है ये स्पेन से बिलोंग करता है और इसी पर्सन को इंडिया सीनियर मेंस फुटबॉल टीम का कोच बना दिया गया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला कि जो इंडियन क्रिकेट टीम का कोच गौतम गंभीर को बनाया गया है, लेकिन खाली क्रिकेट के साथ साथ आपको फुटबॉल का भी याद रखना है। इसको मनालो मॉर्क्यूज को कोच बना दिया गया है। ओके चलिए, इट्स विनय मोहन कात्रा, इसको अपॉइंट किया गया है एज ए एम्बेसडर टू US। देखिए US के साथ इंडिया के टर्म्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जो भी इन दोनों के बीच में कितना भी वो क्या कंडीशन है, क्या बॉन्डिंग है, उनके ऊपर करंट्स के लिए नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, पर्टिकुलरली US एंड रशिया के साथ। तो यही जो है विनय मोहन कात्रा, इसको बनाया गया है US का एम्बेसडर, इसको अपॉइंट किया गया है। चलिए ठीक है, अभी जो ये न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा, ये जो हेडलाइन है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। क्या जो ये केरल गवर्नमेंट है उसने अपॉइंट किया है के वासुकी को एज अ फॉरेन सेक्रेटरी, जो कि एक बीजेपी लीडर ने बोला है, जो कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट है, उसने बोला ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं कर सकते, ये एक स्टेट है, वो एक फॉरेन सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं कर सकते। अब केरल गवर्नमेंट ने इसके मुकाबले में कहा है कि एक IAS ऑफिसर थे, जिसकी वजह से हमने जितने भी एक्सटर्नल कॉर्पोरेशन थे ये उनको डील करेगा, इसलिए हमने इसको बनाया। तो आपको इसलिए वो न्यूज़ में आ सकता है जो सीनियर IAS ऑफिसर के वासुकी है वो अपॉइंट हो गए हैं बाय द केरल गवर्नमेंट की तरफ से एज अ स्टेट सेक्रेटरी इन द चार्ज ऑफ मैटर्स कंसर्निंग एक्सटर्नल कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है।
पेटीएम पेमेंट बैंक अपॉइंट्स जो पेटीएम, एक मिनट, हाँ, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपॉइंटमेंट जो है अरुण बंसल को किया है एज अ सीईओ, इसको आपको याद रखना है। पेटीएम बैंक ने अरुण बंसल को एज अ सीईओ अपॉइंट किया गया है। तो ये देखिए, आप इसको तो आप बहुत बारी, बहुत ज़्यादा और देख रहे भी होंगे, देखा भी होगा। ये रजत शर्मा है, आपकी अदालत में आपने इसको बहुत बार देखा होगा। ये जो थे, ये चेयरमैन और एडिटर इन चीफ थे इंडिया टीवी के। इसको अब इलेक्ट किया गया है ब्रॉडकास्टर एंड न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो आपको याद रखना है, वो रजत शर्मा को बनाया गया, जो ऑलरेडी चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ थे इंडिया टीवी के। ठीक है, चलिए। जो गौतम गंभीर है, उनको बनाया गया है हेड कोच इंडिया का। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, हेड कोच बनाया गया है क्रिकेट टीम के गौतम गंभीर को, इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूसरी पिक्चर देख सकते हैं, जो प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये एक प्रोफेसर है। इसको अपॉइंट किया गया है एज द प्रिंसिपल एडवाइजर एट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की जो ये प्रिंसिपल एडवाइजर कौन है? वो है प्रोफेसर डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है। एलआईसी के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। जो इसके जो चेयरमैन है सिद्धार्थ मुनहान थे, इसको रीडिजाइन, एक्चुअली ये ऑलरेडी पहले से इसके चेयरमैन थे, तो वापस से इसको इलेक्ट किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एलआईसी। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी मैं अभी पिक्चर दिखा रही हूँ। इसका नाम है नाइमा खातून। ये फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है एएमयू की। ये याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे फर्स्ट आता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है खुद से। ठीक है, इसका नाम है नाइमा खातून। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बन गई है। ओके, जुडिशरी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, शील नागू की, इसको अपॉइंट किया गया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए। इसको आपको याद रखना है। आपको याद होगा, जो पंजाब और हरियाणा का कॉमन चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, तो वो इस बारी जो शील नागू को अपॉइंट किया गया है। तो ये है जस्टिस सारंगी, जिसने ऑफ किया एज अ 15th झारखंड के लिए चीफ जस्टिस। ये 15वां चीफ जस्टिस है। कहाँ से? झारखंड से जस्टिस सारंगी। ठीक है, तो अगर हम मध्य प्रदेश एमपी की बात करेंगे, जस्टिस गुरमीत सिंह सिंधवालिया, जो एक बिकम्स न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द एमपी हाई कोर्ट। इसके बारे में, एमपी के बारे में आपको एक बात बता दूं, जो एमपी है, यहाँ पे जितनी भी लोकसभा की सीट्स थी, वो सारी जो बीजेपी ने जीती है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में ये भी बोलेगा कि कितनी लोकसभा की सीट्स बीजेपी ने जीती है, मतलब सारी की तो सारी जीती है वहाँ पे, लेकिन आप मुझे बोलिए कितनी सीट्स है वहाँ पे। ठीक है, तो इस साथ साथ में आप यही भी याद रखिएगा, जस्टिस गुरमीत सिंह सिंधवालिया जो है वो मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है बेटा, उसकी ऑलरेडी जो डायरेक्टर थी कला सेल्वी, ये ऑलरेडी पहली फर्स्ट वुमेन के मतलब तौर पे ये वहाँ की डायरेक्टर बन चुकी थी, लेकिन अभी इसको वापस से 2 ईयर के लिए फिर से एक्सटेंशन दिया गया है। अभी वापस से डायरेक्टर जनरल रहेगी 2 साल के लिए, क्योंकि इसको एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करेंगे बीएन गंगाधर की, इसको अपॉइंट किया गया एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी। इसको वापस से बीएन गंगाधर, याद रखिएगा, बीएन गंगाधर को वापस ये ना अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। तो चलिए, हेमंत सोरेन रिक्लेम्ड झारखंड चीफ मिनिस्टर पोस्ट, इसको आपने न्यूज में देखा होगा, जब ये जेल में था, जेल के आने के बाद इनके रिजाइन किया था। ये पहले भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे झारखंड के, उसके बाद ये जेल में थे। जेल में निकलने के बाद ये वापस से अब चीफ मिनिस्टर हो गए। क्या क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। ठीक है, इसको आपने बहुत बारी न्यूज में देखा होगा तब। ओके, सुजाता सोनी बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। इसकी अगर आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक फर्स्ट वुमेन है महाराष्ट्र की जो वहाँ की चीफ सेक्रेटरी बन गई है। ओके, एसबीआई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एसबीआई भी बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। इसका नाम है चाला श्रीनिवासलू शेट्टी। इसको बनाया गया है एसबीआई का, रिकमेंड किया गया है कि जो एसबीआई का ये नेक्स्ट चेयरमैन बनेगा। ओके, आईआरएस ऑफिसर रवि अग्रवाल अपॉइंटेड एज अ सीबीडीटी। इसको अपॉइंट किया गया है सीबीडीटी का चीफ। What is the full form of CBDT? Central Board of Direct Taxes। ठीक है, इसको आईआरएस ऑफिसर को नया चीफ बना दिया गया है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI हैज अपॉइंटेड टीआर शर्मा एज इट्स न्यू डायरेक्टर। IARI आपने बहुत बारी न्यूज में सुना होगा। इसके जो नए डायरेक्टर बन गए हैं वो है टीआर शर्मा, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्रिकेट ग्रेट कपिल देव बिकम्स अ न्यू इंडियन गोल्फ चीफ। अगर हम कपिल देव के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडियन टीम की एक प्लेयर भी रही है पुराने ज़माने में, मे भी मुझे नहीं लगता उतना बड़ा कोई होगा जो एग्ज़ाम दे रहा होगा जिसके ज़माने में ये रहा होगा। पुराने ज़माने में ये इंडियन प्लेयर भी रह चुके हैं।
ठीक है। और इनके बारे में 1983 में इसकी कैप्टेंसी में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, इसको भी आपने बहुत बारी देखा होगा। ये ओम बिरला जी है, इसको री इलेक्ट किया गया एज स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा थ्रू द वॉइस नोट के जरिए इसको इलेक्ट किया गया था, जिसने इलेक्शन लड़ा था इंडिया ब्लॉक कोडी कुनिल के सुरेश के नाम से, जिसने फिर जीता था वॉइस नोट के थ्रू, और उसको वापस से री इलेक्ट किया गया एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, चलिए, राहुल गांधी जी जो है इज बिकम लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, इस बिकेम, इनफैक्ट वो बन गए हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर कौन है, तो आपको आंसर करना है राहुल गांधी। यूनियन मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे जेपी नड्डा के बारे में, इसको अपॉइंट किया गया लीडर ऑफ हाउसिंग राज्यसभा। राज्यसभा का लीडर कौन है? जैसे लोकसभा का लीडर ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी और राज्यसभा का लीडर कौन है? यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा। ठीक है, ओके। प्रदीप सिंह खारोला रिप्लेसेस सुबोध कुमार सिंह एज NTADG। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका नीट में भी बड़ा ये घोटाला हो गया था लास्ट में। सुबोध कुमार को रिप्लेस करके अब वहाँ पे प्रदीप सिंह खरोला आ गए हैं। नीट के बारे में जो आपने न्यूज़ वगैरह देखी हुई, कितना उथल पुथल मच गया था, कितने स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मुझे लगता है 5-6 स्टूडेंट्स ने वहाँ पे सुसाइड किया था उसकी वजह से, और फिर बोल रहे थे रीनीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो गया था। सुबोध कुमार को रिप्लेस किया है प्रदीप सिंह ने। तो ठीक है, आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल NC राजा सुब्रमण्यम एज्यूम्ड रोल ऑफ द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछेगा कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो आपको जवाब देना है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। ओके, चलिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जो उपिंदर द्विवेदी है उसको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। चलिए, डॉक्टर प्रमोद कुमार को अपॉइंट किया गया एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर जो है उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रमोद कुमार को वापस से रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अजीत डोभाल हो, जिसकी मैंने पिक यहाँ पे नहीं बनाई है, जिसको जेम्स बॉन्ड भी इंडिया का कहा जाता है, इसको रीअपॉइंट किया गया एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। आपको याद होगा कि अजीत डोभाल वो शख्स था जो पाकिस्तान भी रह कर आए हैं। इसको वापस से रीअपॉइंट किया गया एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो चलिए, सीनियर IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी, उसको अपॉइंट किया गया जनरल ऑफ राष्ट्रीय सीमा बल। ये याद रखिएगा, वापस से नहीं, इसको अपॉइंट किया गया है। ये एक IPS ऑफिसर है, इसका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। इसको अपॉइंट किया गया है एज जनरल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ राष्ट्रीय सीमा बल। ओके, तो चलिए, अगर आप ये पिक देख रहे होंगे, रश्मि शुक्ला बिकम्स महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये जो रश्मि शुक्ला है, पहली वुमेन है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गई है महाराष्ट्र की। ठीक है, नैना सिंह फर्स्ट वुमेन CISF चीफ। राहुल राष्ट्रगोर ITBP चीफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ की अगर मैं ये दिखाऊंगी तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो पहली वुमेन चीफ बनी है वो है नैना सिंह, और इसी तरह जो ITBP का जो चीफ बन गया है वो है राहुल रसगोत्रा आई थिंक, हाँ यही उसका वो चीफ बन गया है। एंड व्हाट इज ITBP? इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ओके, आपको याद रखना। चलिए, इसको तो बहुत आप सभी जानते होंगे, करीना कपूर खान है, इसको नेशनल एम्बेसडर बनाया है यूनिसेफ का फ्रॉम इंडिया से। याद रखिएगा, नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ फ्रॉम इंडिया कौन बनी है? करीना कपूर खान। ओके, नेक्स्ट अगर बात करेंगे 26 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया है एज अ 26 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑन 30 अप्रैल 2024, और इसी के साथ वाइस चीफ भी बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेवल स्टाफ का चीफ कौन बन गया है, आपको याद रखना है दिनेश कुमार त्रिपाठी, और इसका वाइस चीफ कौन बन गया है? कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, तो चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, इसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, CII की बात करेंगे, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं संजीव पुरी, इनको इलेक्ट किया गया है इसमें CII में एज अ प्रेसिडेंट संजीव पुरी को। याद रखिएगा। चलिए, बार एसोसिएशन की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके जो सीनियर एडवोकेट बने हैं वो है कपिल सिब्बल। बहुत बार आपने न्यूज़ में इनका नाम सुना होगा, तो इसके बाद भी याद रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सीनियर एडवोकेट है वो कपिल सिब्बल को बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं 16 फाइनेंस कमीशन विद डॉक्टर अरविंद से एज चेयरमैन। याद रखिएगा, जो इनकी फाइनेंस कमीशन है, इसको रिपोर्ट बनानी है, अवेलेबल बाय 31 अक्टूबर 2025 को इसको रिपोर्ट सबमिट करनी है, और उसके बाद जो इनका टेन्योर पीरियड होगा वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 का। इसका जो रिपोर्ट का जो टाइम रहता है वो 5 ईयर्स का रहता है, तो इसमें से इसको 31 अक्टूबर को ही अपनी रिपोर्ट देनी है 2025 को, और 1 अप्रैल से इसका जो टेन्योर डेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। किसका? डॉक्टर अरविंद पनागरिया का। इसको 16 फाइनेंस कमीशन में एज अ चेयरमैन इसको इलेक्ट किया गया है। ओके, नार सिंह यादव को इलेक्ट किया गया एज चेयरमैन ऑफ WFI सेलेक्ट कमीशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ऑस्ट्रियन एक कंपनी है, ऑटोमोबाइल की कंपनी है, यहाँ पे इन्होंने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। फॉरेन कंपनी है, ऑटोमोबाइल की कंपनी, इन्होंने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? MS धोनी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है। मनीष शाह को इलेक्ट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ NCDFI, इट इज अ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने एज चेयरमैन इलेक्ट किया है किसको? मनीष शाह को। आ सकता है क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। संजय कुमार अपॉइंट हो गए एज अ न्यू ASSOCHAM प्रेसिडेंट, और मैं आपको ASSOCHAM की फुल फॉर्म भी बताऊंगी। इट इज एसोसिएशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉमर्स एंड ट्रेड की, ठीक है। इनके ये प्रेसिडेंट बन गए संजय नायर, ठीक है। इसकी फोटो अगर आप देखेंगे, मिस शिफाली शरण, उन्होंने चार्ज लिया है एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। उन्होंने एज अ चार्ज लिया है उसका, प्रिंसिपल डायरेक्टर का, ठीक है। इसकी तस्वीर देखिए। जस्टिस अनिरुद्धा बोस अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी। इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल NJA नेशनल जुडिशियल एकेडमी, एज अ डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। AS राजीव अपॉइंटेड एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इनको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में AS राजीव को एज अ विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अनिल कुमार लाहौती को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं वो है अनिल कुमार लाहौती। ओके, चलिए। न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया जस्टिस AM खानविलकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा, आई थिंक जो भी न्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ होगा। जस्टिस AM खानविलकर को न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। अगर हम NIA की बात करेंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके जो चीफ रह चुके हैं सदानंद वासदत्ते, इनको चीफ बनाए गए हैं NIA के, ठीक है। पीयूष आनंद लीड्स NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उनके जो वहां पे जो लीड कर रहे हैं उनको, या उनके जो लीडर है पीयूष आनंद को अपॉइंट किया गया है। ओके। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी मेक्स अ हिस्ट्री और एज अ BSF फर्स्ट फीमेल स्नाइपर। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है, सुमन कुमारी जो एक सब इंस्पेक्टर के रैंक पे थी, उसने क्या एक हिस्ट्री बनाई है, वो पहली BSF फर्स्ट फीमेल स्नाइपर बन चुकी है। ओके। Javendra Jajharia becomes a new president of Paralympic Committee of India। अगर हम पैरा ओलंपियाड जो भी अभी ओलंपियाड चल रहे हैं, उनके जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, उनके जो प्रेसिडेंट बन गए हैं, दैट इज देवेंद्र जाजारिया। ओके। हंसा मिश्रा अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन UPSC। अगर हम हंसा मिश्रा की बात करेंगे, उनको अपॉइंट किया गया एज अ डायरेक्टर इन UPSC। जो UPSC के एस्पायरेंट्स हैं उनको तो ये क्वेश्चन बेटा पता ही पता होगा। ओके। सीनियर ब्यूरोक्रेट राहुल सिंह अपॉइंटेड एज अ CBSE चीफ। अगर हम राहुल सिंह की बात करेंगे, जो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उनको अपॉइंट किया गया है CBSE चीफ। ओके। चलिए। नवनीत सिंह अपॉइंटेड एज अ प्रसार भारती ब्रॉड चेयरमैन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रसार भारती की बात करेंगे, उनके जो चेयरमैन है वो नवनीत सहगल अपॉइंट हो गए हैं। गणेश कुमार सुखबीर सिंधु अपॉइंट एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर। इट्स वेरी वेरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमिश्नर कौन न्यूली अपॉइंट हो गए हैं? दैट इज गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंधु। ओके। इंडियाज गीता सबरवाल अपॉइंट एज अ UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया, ठीक है। बड़ी पोस्ट मानी जाती हैं ये, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इंडोनेशिया, जो कि गीता सबरवाल को बनाया गया। वुमेन एम्पावरमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा। तो चलिए, ये भूटान के क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो हाल ही में इंडिया आ गए थे, श्रिंग टोबे, इसको इलेक्ट किया गया था एज अ भूटान प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम बात करेंगे, इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो अपॉइंट हुए हैं नलिन प्रभात। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। इसको एज अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, ठीक है। जो भी बच्चे SSC के लिए प्रिपरेशन कर गए, तो वो कर रहे हैं, तो वो जान लीजिए उनके जो चेयरमैन अभी बने हैं वो है राकेश रंजन, जो कि एक IAS ऑफिसर थे मणिपुर कैडर के, ठीक है बेटा। चलिए, ठीक है। चलिए। साइमन मार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ये रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो मुंबई में है, उसके वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए हैं। ओके। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बार्थौरी महताब, ये प्रो टर्म स्पीकर अपॉइंट हो गए ऑफ लोकसभा के। क्वेश्चन आ सकता है प्रो टर्म स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, तो आपको बेटा आंसर देना है बार्थौरी महताब। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इंडिया की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर कौन है, तो साइमन मार्क आपको आंसर देना। चलिए,
प्रेम सिंह तमांग जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं, इसको याद रखना है। उड़ीसा के अगर हम चीफ मिनिस्टर देखेंगे तो मोहन चरण मांझी, ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो चंद्रा बाबू नायडू सीएम अपॉइंट हो गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो पीमा खंडू अपॉइंट हो गए हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे। राकेश मोहन जोशी वाइस चांसलर बन गए इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT की, ये यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे शेहरा जेठा आहिर की, चेयरमैन ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NAFED भी बोल सकते हैं, उसके जो चेयरमैन है वो बने हैं शेहरा, ये जो बीजेपी MLA हैं जेठा आहिर, ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे आदित्य नोंगरांग की, ये एक फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल पुलिस बन गई है, ये कहाँ से है, मेघालय से, ठीक है। दिलीप सगनी चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव, इसके ये चेयरमैन बन गए। इफ्को के, इफ्को आपने नाम सुना होगा, इवन कि मेरे घर के बाहर ही इसकी एक फ्रेंचाइजी है, ठीक है। इफ्को के चेयरमैन कौन बन गए बेटा, दिलीप सिंघानी ये इफ्को के चेयरमैन बन गए हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ओके अगर हम डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करेंगे तो उसका जो डायरेक्टर है सुबोध कुमार बन गया है, ठीक है। ये उनके डायरेक्टर बन गए हैं, कहाँ के, सुबोध कुमार, डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो अगर हम प्रसार भारती की बात करेंगे, उनके जो चेयरमैन है कौन अपॉइंट हो गए, नवनीत कुमार सहगल, ये आपको याद रखना है। आई थिंक इट्स नॉट कि आपको कुछ ज्यादा ही समझाना है, बस मैं बोल रही हूँ, आपको ये याद रखना है, याद रखने वाली चीजें। न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया, जो मैं अभी आपको बोल रही थी US के बारे में, तो यहाँ जो विनय कुमार है ये रशिया के भी एम्बेसडर बन गए हैं। विनय कुमार रशिया के एम्बेसडर बन गए और विनय मोहन वहां पे US के एम्बेसडर बन गए थे, ठीक है। ओके सूरत डायमंड बॉस, उसके जो चेयरमैन है गोविंद डोकलिया वहां पे अपॉइंट हो गए हैं, ठीक है। ये है उनकी पिक है गोविंद डोकलिया की, सूरत डायमंड बॉस की चेयरमैन बन गई। ये एक डायमंड इंडस्ट्री है जो कि सूरत में है, गुजरात में है, उसके चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है बेटा। ओके राधा रुद्री द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड, अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो राधा रुद्री एक फर्स्ट वुमेन है जो कि चीफ सेक्रेटरी बन गई है, ओके। प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC जय शाह को बना दिया गया है, ये आपको याद रखना है, क्रिकेट में ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके अगर हम संजय कुमार की बात करेंगे, संजय कुमार जैन चेयरमैन बन गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे सेंटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC के ये नए चेयरमैन और MD बन गए संजय कुमार जैन, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। ओके ठीक है अगर हम पोर्ट ट्रस्ट की बात करेंगे, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, इसके जो चेयरपर्सन बन गए हैं सुशील कुमार सिंह। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे है बेटा, गुजरात में है। इसके जो चेयरपर्सन बन गए सुशील कुमार सिंह बने, ठीक है। इसको तो सभी जानते होंगे, शी इज PV सिंधु, ये बन गई है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल की। इसको टोबैको कंट्रोल ने क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके ये थी हमारी नेशनल अपॉइंटमेंट्स। अभी हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी अपॉइंटमेंट हो गई है। तो चलिए म्यांमार की बात करेंगे। म्यांमार के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मिन स्वे, जो मेडिकल लीव की लेने की वजह से वहां से प्रेसिडेंसी से हट गए। अब वहां पे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट आए हैं जिसका नाम है मिया होंग हैंग, जो वहां पे भी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे हैं। तो म्यांमार में आपको पता होगा वहां पे आर्मी रूल चलता है, और वहां के जो पहले प्रेसिडेंट थे मेडिकल लीव की वजह से वहां से प्रेसिडेंसी से हट गए हैं, तो अभी वहां पे नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए क्रिस्टन मिचेल वॉज स्वान इन द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्टोनिया। वहां इस्टोनिया के क्रिस्टल मिचेल ने वहां पे स्वान लिया एज अ प्राइम मिनिस्टर, और वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, इस्टोनिया रिफॉर्म पार्टी से। और इस्टोनिया कहाँ पे है बेटा, पोलैंड से। यहाँ पे आपको मैप में देखा होगा आप अगर जूम करेंगे, ओके। तो चलिए पास वाली कंट्री की बात करेंगे। शहबाज शरीफ स्वान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। फाइनली जो शहबाज शरीफ है उसने स्वान लिया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, प्रेसिडेंट सिरिल रैमफोसा री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टाइम। दूसरी बार जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे सिरिल रैमफोसा वहाँ से फिर से री इलेक्ट हो गए हैं एज अ प्रेसिडेंट, ओके। फिर से साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। साउथ अफ्रीका के जो पॉल कियामी थे उन्हें चौथे बार फोर्थ टाइम प्रेसिडेंट बन गए हैं रवांडा के, जो कि साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अगर हम यूरोप की बात करेंगे, रॉबर्टा मिट्सोला री इलेक्ट हो गई, पहले भी थी एज EU पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, पहले भी थी अब फिर से हो गई है EU पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। नेपाल की बात करेंगे, नेपाल प्रेसिडेंट अपॉइंट्स KP ओला एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है KP ओला को एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए, ओके। इलाइजा दी एंड्रा मेड्रोजा जो है मैक्सिको से है ये, ठीक है। अगर ये FAT की बात करेंगे, इट्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो कि पेरिस फ्रांस में है। तो इसकी जो प्रेसिडेंसी का खिताब जो मिला है, अपॉइंट जो हुआ है, वो मैक्सिको की कौन सी, इलाइजा डी एंड्रा मेड्रोजा, ओके।
ईरान की बात करेंगे, ईरान रिफॉर्मर्स मसूद पेजेश्कियान विन्स द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अगर हम ईरान की बात करेंगे तो मसूद ने वहाँ पे क्या किया है, प्रेसिडेंट इलेक्शन को विन किया है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में जो इनके जो इससे पहले वाले जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो एरोप्लेन में क्रैश होने की वजह से डेथ हो गई थी। तो अब ये वापस जो नए से जो प्रेसिडेंट बन गए हैं मसूद पेजेश्कियान, जो कि नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ईरान के, जिसकी कैपिटल तेहरान है। तो ब्रिट्स की बात करेंगे तो ब्रिट्स प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं वापस केयर स्टारमर, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए आगे। ठीक है, तो बात करते हैं इस इमेज की। अगर डिक शूफ जो है वो डच के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, वो डच के प्राइम मिनिस्टर एज अपॉइंट हो गए हैं डिक शूफ। तो अगर पोर्तुगीज की बात करेंगे, जो पोर्तुगीज के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो यूरोपियन काउंसिल की जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये 2024 की अपॉइंटमेंट्स में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। डचमैन मार्क रूटे, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली डच से। ये अब लीड करेंगे, ये डच के जो प्रेसिडेंट है अभी नहीं है वहाँ पे, अब ये लीड करेंगे नेटो अलायंस को, याद रखिएगा। तो चलिए, यूर्सुला वॉन डर लायन, एक वुमेन है, हैज बीन री इलेक्टेड, उसको वापस से इलेक्ट किया गया है एज द यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन से, एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पे यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन का वापस से री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है बेटा, चलिए। आसिफ अली जरदारी स्वान्स पाकिस्तान 14th प्रेसिडेंट। अगर हम आसिफ अली जरदारी की बात करेंगे, 14वें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। हंगरी पार्लियामेंट इलेक्ट न्यू प्रेसिडेंट तमास सुल्योक। हंगरी पार्लियामेंट की अगर बात करेंगे तो वहां पे एक नया प्रेसिडेंट बन गया है, तमास सुल्योक। ओके, आइसलैंड की बात करेंगे तो आइसलैंड के जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो बन गए हैं बजारनी बैंडिकस्टोन, वहां के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आइसलैंड के। ठीक है, ओके। पीटर की बात करेंगे, पीटर पेलेग्रिनी का, जो स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये उतना ज़्यादा आई कैन से द JKSSB के लिए या पटवारी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्लोवाकिया का या तो आइसलैंड का। इन दोनों को आप ऐसे मार्क करके, कोई याद करना चाहता है जो UPSC के लिए करना चाहता है तो वो करेगा, लेकिन JKSSB, स्कॉस्ट और पटवारी के लिए आइसलैंड और स्लोवाकिया के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये स्लाइड आ गई है आप इसमें। चलिए, प्रभाव सुबैंटियो डिक्लेयर द इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट। ये आ सकता है इंडोनेशिया की जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गए हैं, प्रबोवो सुबैंटियो। ठीक है, ओके। कुवैत के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ये कुवैत के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। मुझे ये मोहम्मद अल सऊदी की पिक्चर लग रही है। ओके, नहीं, जो कुवैत के जो प्राइम मिनिस्टर बन गए, याद रखिएगा बेटा, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा बन गए हैं। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस IGC के जो प्रेसिडेंट बन गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट जो बन गए हैं वो नवाफ सलाम बन गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम रशियन प्रेसिडेंट की बात करेंगे, व्लादिमीर पुतिन वॉज वॉन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन ऑफ द 5th टाइम। 5वीं बार पुतिन वापस से रशियन के क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं। ओके, डेनमार्क की बात करेंगे, क्राउन प्रिंस फेडरिक एक्स या 10 बिकम्स द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क। तो बांग्लादेश की बात करेंगे, शेख हसीना 5वीं बार ऑथ लिया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। लेकिन अभी बांग्लादेश में क्या है, जो रिजर्वेशंस की वजह से वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है और न्यूज़ में आया है कि जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ से चली गई है। तो बहुत ही ज़्यादा इसका 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बनना अभी ये ऑथ तो लिया था, लेकिन अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो नहीं पता है, वो हम आगे आपको करंट्स में बता लेंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो अपॉइंटमेंट हुई थी फॉर द 5th टाइम ऑफ द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर। तो दिस इज ऑल फॉर अबाउट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2024। आई होप कि आपने ये सारा समझा होगा। तो वापस से मैं जल्दी रिकैप करूंगी। ओके, पहले मैंने बोला नीता अंबानी को वापस से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इलेक्ट किया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया। ठीक है, शेखर कपूर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का फेस्टिवल डायरेक्टर बना गया है। विभूति भूषण की बात करेंगे तो ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ ICMA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अजिंक्य नायक की बात करेंगे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। सुप्रीता की बात करेंगे तो सेकंड ऑफिसर थी डिप्लॉयड टू सियाचिन ग्लेशियर की। फेडरिक बैंक की बात करेंगे तो KV सुब्रमण्यम CVR MD रिक्रूट हो गए हैं, अपॉइंट हो गए, सॉरी। मोनालो मार्क्यूज इंडिया सीनियर मैन फुटबॉल टीम के कोच बन गए हैं। विनय मोहन कात्रा अपॉइंट हो गया है US के एम्बेसडर इंडिया से। केरला ने फॉरेन सेक्रेटरी के वासुकी को अपॉइंट किया गया है। पेटीएम ने अरुण बंसल को CEO अपॉइंट किया गया और रजत शर्मा बन गए हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। गौतम गंभीर इंडियाज हेड कोच अपॉइंट हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल एडवाइजर बन गई है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की। अगर हम सिद्धार्थ मोहंती की बात करेंगे तो LIC के चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं।
नाइमा खातून फर्स्ट वुमेन जो वाइस चांसलर बन गई है एएमयू की। शीला नागू की बात करेंगे तो दोनों पंजाब और हरियाणा की ये अपॉइंट हो गई है चीफ जस्टिस। जस्टिस सरांगे की बात करेंगे तो झारखंड के चीफ जस्टिस बन गए हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो सीएसआईआर की बात करेंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वहाँ की जो डायरेक्टर जनरल थी कलाई सिल्वी, जो ऑलरेडी वहाँ की डायरेक्टर जनरल थी, उनको 2 ईयर का एक्सटेंशन फिर से मिल गया है। बीएन गंगाधर की बात करेंगे तो अपॉइंट हो गए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन। हेमंत सोरेन की अगर हम बात करेंगे तो वापस से झारखंड के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। सुजाता सिन्हा की बात करेंगे तो फर्स्ट वुमेन बन गई है चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। चाला सिरिनी वासुलू सेट्टी की बात करेंगे तो एसबीआई के चेयरमैन हो गए हैं। आईआरएफ ऑफिसर की बात करेंगे रवि अग्रवाल तो सीबीटी के चीफ बन गए हैं ये। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो टीआर शर्मा इनके नए डायरेक्टर बन गए हैं। कपिल देव बन गए हैं इंडिया गॉफ चीफ। ओम बिरला की बात करेंगे तो वापस से लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। राहुल गांधी अपोजिशन इन लोकसभा के लीडर बन गए हैं। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा राज्यसभा के लीडर बन गए हैं। प्रदीप सिंह खरोला की बात करेंगे तो इनने रिप्लेस किया सुध कुमार सिंह को एज एनटीए डीजी। लेफ्टिनेंट जनरल आरएस नाजा जो एज्यूम रोल करेंगे प्ले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। और आर्मी स्टाफ की बात करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल उपिंद्रा द्विवेदी अपॉइंट हो गए नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और डॉक्टर प्रमोद कुमार री अपॉइंट हो गए एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर अजीत डोवाल वापस से री अपॉइंट हो गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। सीनियर आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह की बात करेंगे तो ये बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। रश्मि शुक्ला की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गई है। नैना सिंह फर्स्ट वुमेन सीआईएसएफ की बन गई। और राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के चीफ बन गए। नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ की बन गई करीना कपूर खान। और अगर हम दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करेंगे तो वो बन गए हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ आर्मी में। तो वाइस चीफ बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। अगर हम सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के वहाँ के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं संजीव पुरी बन गए हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कपिल सिब्बल बन गए हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन 16 फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो डॉक्टर अरविंद प्रियांगे जो इसके चेयरमैन बन गए हैं। नार सिंह यादव इलेक्ट हो गए हैं एज अ चेयरमैन ऑफ बीएफआई सेलेक्ट कमीशन की। कैट्रॉन जो एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर को एमएस धोनी को बनाया। और मनीषा इलेक्ट हो गया एज अ चेयरमैन नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। संजय नायर की अगर हम बात करेंगे तो एसोसिएशन कॉमर्स इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बन गए हैं एज अ प्रेसिडेंट। और अगर हम डॉक्टर शेफ अली शर्ने की बात करेंगे, ये एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बन गए इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। जस्टिस अनिरुद्धा बोस अपॉइंट हो गए हैं डायरेक्टर ऑफ जनरल जुडिशरी एकेडमी। और एज अ राजीव अपॉइंट हो गया एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अनिल कुमार की बात करेंगे तो अपॉइंट हो गए चेयरमैन ऑफ ट्राई के। लोकपाल ऑफ इंडिया है जस्टिस एम खानविलकर। और अगर हम सदानंद वासदत्ते की बात करेंगे, इन्होंने एनआईए चीफ बन गए। और पीयूष आनंद लीड करेंगे एनडीआरएफ को। सब इंस्पेक्टर अगर हम सुमन कुमारी की बात करेंगे तो पहली लेडी है वो जो बीएसएफ की फर्स्ट फीमेल स्नाइपर बन गई है। देवेंद्र जाजारी की बात करेंगे एज अ प्रेसिडेंट बन गया है ये पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। हंसा मिश्रा की बात करेंगे अपॉइंट हो गया है न्यू डायरेक्टर यूपीएससी। अगर हम राहुल सिंह की बात करेंगे जो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे वो बन गए अपॉइंट एज अ न्यू सीबीएसई चीफ। नवनीत सिंह की बात करेंगे प्रसार भारती के चेयरमैन हो गए। गणेश कुमार और सुखबीर सिंह की बात करेंगे बेटा अपॉइंटमेंट हो गया एज अ न्यू इलेक्शन कमीशन। इंडिया गीता सबरवाल अपॉइंट हो गए यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। और अगर हम वही भूटान की बात करेंगे, शरींग तोबे इलेक्ट हो गए एज अ प्राइम मिनिस्टर। नलिन प्रभात अपॉइंट हो गए हैं डायरेक्टर जनरल एनएसजी के। और एसएससी के जो चेयरमैन है राकेश रंजन। ओके, वाइस इंडियन की जो आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी जो मुंबई में, उसके वाइस चांसलर सैमन मार्ग बन गया। और अगर हम लोकसभा की बात करेंगे, इनके प्रो टर्म स्पीकर भारतुरी हरी मेहताब बन गया है। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बन गए प्रेम सिंह तमांग। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी बन गए। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। और अरुणाचल प्रदेश के पीमा खंडू बन गया। वाइस चांसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का बन गया राकेश मोहन जोशी। और शहरा जेता अहियर वो बन गए चेयरमैन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो मेघालय से हैं अधिशेषिया नोरांग। और अगर हम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव की बात करेंगे, उनके चेयरमैन बन गए दिलीप सिंघानी। सुबोध कुमार जो है डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बन गया। और नवनीत सिंह को अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। विनय कुमार की अगर हम बात करेंगे तो रशिया के वो बन गए हैं बेटा एम्बेसडर। और अगर हम गोविंद गोखले की बात करेंगे तो ये बन गए न्यू चेयरमैन ऑफ डायमंड ब्राउज एसबीटी जो सूरत में है। ओके, राधा अतुरी की अगर बात करेंगे, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी इन उत्तराखंड। और जयशाह की बात करेंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गया है। संजय कुमार जैन की अगर हम बात करेंगे तो ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं रेलवे सेंट्रिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के IRCTC।
ओके, सुशील कुमार सिंह बन गए न्यू चेयरपर्सन ऑफ पोर्ट ट्रस्ट और पीवी सिंधु बन गई है ब्रांड एम्बेसडर टोबैको कंट्रोल की। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में मैंने आपको बोला जो म्यांमार के जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे मिंट्स वो मेडिकल लीव होने की वजह से वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट आ गए हैं मिन यूंग हांग। और क्रिश्चियन मिशेल की बात करेंगे, वो यूस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जो यूस्टोनियन रिफॉर्म पार्टी से बिलोंग करते थे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और साउथ अफ्रीका की बात अगर हम करेंगे, सिरिल रामाफोसा इलेक्ट हो गए फॉर द सेकेंड टाइम साउथ अफ्रीका में। पॉल कैमेंग जिसने 4वीं बार रवांडा से प्रेसिडेंट का खिताब जीता है। और अगर हम रोबर्टा मिट्सोला की बात करेंगे, यूई की यूरोपियन पार्टी से यूरोप से ये थी पार्लियामेंट, वहाँ पे उन्होंने एज अ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट बन चुकी है। ओके, नेपाल ने अपॉइंट किया केपी ओलाई को एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे FATF की, उसकी जो प्रेसिडेंसी संभालेंगी वो संभालेंगी एंडा मेड्रोजा जो कि मैक्सिको से है। ओके, ईरानियन वापस से पहला जो उनका जो प्रेसिडेंट था वो एयरप्लेन क्रैश होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ से नया जो प्रेसिडेंट है वो मसूद फिजेक्सकियान बन गए हैं। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, केयर स्टारमर था जो लेबर पार्टी से आया है। ओके, डीक शू बन गया है डच के प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम यूरोपियन काउंसिल की बात करेंगे, उनके प्रेसिडेंट बन गए हैं एंटियोनियो कोस्टा जो कि पहले पोर्तुगीज के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। तो नाटो अलायंस की बात करेंगे तो वहाँ पे मार्क रोटे लीड करेंगे जो कि डच कंट्री से बिलोंग कर रहे थे, सॉरी। युर्सुला वॉन डर लेyen री इलेक्ट हो गई एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14th प्रेसिडेंट बन गए। और अगर हम हंगरी पार्लियामेंट की बात करेंगे तो वहाँ से टमास सुलाइक न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ओके, आइसलैंड और सवाल का मैंने आपको बोला छोड़ो, ये नहीं आएगा। प्रभावो सुबैंटो की बात करेंगे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो चुके हैं। और अगर हम कुवैत की बात करेंगे, शेख अहमद अब्दुल्ला अल हमाद अल सबा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और अगर हम ICJ की बात करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नवाब सलाम वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। और रशिया में वापस से 5th टाइम पुतिन प्रेसिडेंट बन गया है। डेनमार्क में क्राउन प्रिंस फेडरिक वहाँ के किंग बन गए। और शेख हसीना ने 5वीं बार बांग्लादेश में ऑथ लिया है प्रेसिडेंसी के लिए। तो ये थी सारी अपॉइंटमेंट्स 2024 की। और आगे मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। प्रिपेयर करते रहे, कीप इट अप और एग्जाम को क्रैक कीजिए इंशाल्लाह।